ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम शिव जी की महिमा और इस दिन के महत्व के बारे में जानेंगे। शिवरात्रि का पर्व हर साल महादेव और पार्वती की उपासना का विशेष दिन है। भक्त रात भर भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं और जागरण करते हैं, जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान वीरभद्र में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। सुबह उपवास रखकर भगवान के शिवलिंग को गंगा जल से नहलाते हैं और तत्पश्चात उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। अभी हम लोग त्रिजुगी नारायण मंदिर के गेट से अंदर निकले हैं। यहाँ पर भगवान त्रिजुगी नारायण और भगवान भोले के मंदिर में जो फूल, प्रसाद, घंटा और रोली मोली इत्यादि चढ़ाई पूजन में काम आती हैं। रास्ते के दोनों तरफ उनकी दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ से कुछ प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह भी रखी हुई हैं, जिसमें कि आप यहाँ से माँ सरस्वती कुंड या रुद्र कुंड या जो भी कुंड हैं, यहाँ पे 3 कुंड हैं, उनका जल अपने घर ले जा सकते हैं। और शिवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा जो त्रियुगी नारायण से जुड़ी है, इस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। यहाँ एक अद्भुत विशेषता है। मंदिर के अंदर सदियों से जल रही अग्नि, जिसे शिव और पार्वती के विवाह के दौरान साक्षी माना गया था। यह स्थान त्रियुगी नारायण के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और इस मंदिर में प्रज्वलित अग्नि 3 युगों से निरंतर जल रही है। यही कारण है कि इसे त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में विवाह के समय सभी धार्मिक कृत्यों का पालन किया था और भगवान ब्रह्मा जी ने पुरोहित की भूमिका निभाई थी। इस विवाह समारोह में सभी देवता, संत और मुनि भी उपस्थित थे। मंदिर के ठीक सामने एक विशेष स्थान है, जिसे ब्रह्मशिला कहा जाता है, जो विवाह के आयोजन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण कुंड स्थित हैं: रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड, जिनमें जल सरस्वती कुंड से आता है। इन कुंडों के बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पवित्रता आती प्राप्त होती है और विशेष रूप से सरस्वती कुंड में स्नान करने से संतानहीनता से मुक्ति मिलती है।
त्रिजुगी त्रिजुगी नारायण मंदिर का महात्म्य स्थल पुराणों में भी वर्णित है। यह स्थान वेदों में त्रेता युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर प्रज्वलित अखंड हवन राग को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती के आशीर्वाद से मंगलमय और सुखी रहे। जो यहाँ पे प्रज्वलित अखंड हवन है, यह माना जाता है कि यह भी 3 युगों से जल रहा है और भगवान शिव और पार्वती ने इसी अग्नि के समक्ष विवाह किया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की 12 अति प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ के मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की केदार रूप का वास है, जो एक विशाल शिला पर स्थित है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर पर भगवान केदारनाथ के मंदिर के साक्षात दर्शन ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। अभी हम नागेश्वर महादेव के मंदिर में हैं। सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन करते हुए ये नागेश्वर महाराज 12 ज्योतिर्लिंगों में हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी वो नागेश्वर महाराज जो 12 ज्योतिर्लिंग जी। दीप के गंगेश्वर मंदिर की कथा के मुताबिक इस मंदिर में पांडवों ने वनवास के दौरान भगवान शिव की पूजा की थी। इस मंदिर में 5 शिवलिंग हैं। समुद्र तट पर बने इस मंदिर में समुद्री लहरें शिवलिंगों पर पड़ती हैं। यह मंदिर दीप से करीब 3 किलोमीटर दूर फुदम गांव में है। मंदिर के किनारे बहुत सारी चट्टानें हैं। यह मंदिर पांडवों के समय का है और पांडवों ने यहाँ पर 5 शिवलिंगों की स्थापना की थी। माना जाता है कि इसमें सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो भीम ने बनवाया था। इस मंदिर में जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उसमें फूल प्रसाद इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो समुद्र अपने साथ बहा के ले जाता है और शिवलिंगों पर जैसे ही समुद्र की लहरें आती हैं तो उसमें स्नान वगैरह का महत्व बताया जाता है। इस मंदिर के
जो आसपास है, आसपास का जो वातावरण है वो बहुत शांत है। सीढ़ियों से नीचे उतरने पर समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसकी आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती है। और बड़ा ही सुंदर पर्यटन स्थल है ये।